हेलो, आप सबको मेरी बहुत बहुत नमस्ते। आज हम गीता के पहले अध्याय का हिंदी अनुवाद पढ़ने जा रहे हैं। ये अनुवाद पढ़ने के बाद आपको पहले चैप्टर में क्या लिखा हुआ है ये सारा समझ आ जाएगा, और इसके बाद जब हम इसको आगे बोर्ड पे एक्सप्लेन करेंगे प्रत्येक मंत्र के साथ, प्रत्येक श्लोक के साथ, तो आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो पहला चैप्टर हम शुरू करते हैं। पहला चैप्टर विषाद योग। तो इसमें पहले धृतराष्ट्र अपना एक पूछते हैं संजय से, फिर संजय बताता है, फिर बीच में कृष्ण का आता है। वो कहता है कि मेरे रथ को बीच में स्थापित कर दो ताकि मैं देखूं। फिर वो संजय बताता है कि ऐसे रथ स्थापित कर दिया गया, और फिर अर्जुन सबको देखता है कि वहां पर कौन कौन खड़े हैं। फिर उनको देख करके फिर अर्जुन बोलना शुरू करता है कि मैं लक्षणों को विपरीत देख रहा हूँ, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरा जो हो रहा है ऐसा हो जाएगा, कुल नाश हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर हो जाएंगे, और जो है हमारे पिता हैं वो गिर जाएंगे। और ऐसा कह करके वो जो है अपना जो शस्त्र है वो छोड़ के आराम से बैठ जाते हैं। चलो मैं शुरू करता हूँ। विषाद युग पहला। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए युद्धाभिलाषी, युद्ध के अभिलाषी, युद्ध की चाहना रखने वाले मेरे पुत्रों ने अपीचे और पांडु पुत्रों ने क्या किया? संजय बोला, जब सारी सेना संस्थित हो गई तो राजा जो है दुर्योधन, तब तो राजा दुर्योधन ने व्यूह रचनाबद्ध जो है पांडवों की सेना को देखकर आचार्य द्रोण के समीप जाकर निवेदन किया। अब ये संजय बता रहा है कि महाराज इस तरह से राजा दुर्योधन दोनों सेनाओं के बीच में देख करके अपना फिर वो द्रोण के पास जाकर को निवेदन कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? आचार्य, तेरे बुद्धिमान शिष्य कौन? द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा विवस्त पांडु पुत्रों की इस बड़ी सेना को देखो। दुर्योधन आचार्य के पास कह रहा है, और कह रहा है कि आपके जो प्रिय शिष्य हैं धृष्टद्युम्न, उसके ने जो सेना रची हुई है पांडवों की सेना, उसको देखो। यहाँ युद्ध में विशाल धनुषों वाले भीम और अर्जुन जैसे शूर हैं, जैसे सात्यकी और विराट तथा महारथ द्रुपद, धृष्ट केतु, चेकितान और पराक्रमी काशीराज, पुरुजित और कुंती भोज तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य नरपुंगव है, मनुष्यों में श्रेष्ठ महावीर युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पुत्र सभी महारथ हैं। द्विज श्रेष्ठ, द्विजोत्तम आचार्य, हमारे तो जो विशिष्ट वीर हैं उनको जानो। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं मैं उन्हें बताता हूँ। आप और भीष्म और कर्ण और संग्राम जेता सदा संग्राम जय कृपा, और वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है, और बहुत से अन्य शूर हैं जो मेरे लिए जीवन न्योछावर करने वाले हैं, जो विविध शस्त्रों के चलाने वाले हैं, और जो सब युद्ध कुशल हैं। भीष्म द्वारा रक्षित, वो अपने उसकी बात कर रहा है कि मेरे उनके बता दिए, फिर वो कहता है मेरे में कौन कौन है। अब वो कहता है भीष्म द्वारा रक्षित, रक्षा की हमारा वह बल अपर्याप्त है, थोड़ा है, और भीम द्वारा रक्षित इन पांडवों का तो यह बल पर्याप्त है। अतः आप सब के सब, आचार्य को कह रहा हो, अतः आप सब के सब समस्त मोर्चों पर यथाभाग उचित भाग पर अवस्थित होकर भीष्म की अवश्यमेव सर्वतः रक्षा करें। अभिरक्षण तो हो, सर्वतः रक्षा करें।
क्रूवृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने उसके हर्ष को उत्पन्न करते हुए उच्च घोष से गरज कर सिंहनाद नामक शंख को बजाया। तत्पश्चात उसके पश्चात शंख और नक्कारे और ढोल मृदंग नरसिंह एकाएक एक साथ ही बजने लगे। वह बहुत भयंकर शोर हुआ। तदंतर इसके उपरांत श्वेत अश्वों से युक्त विशाल रथ में स्थित कृष्ण और अर्जुन ने भी दिव्य शंख बजाई। कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त, भीमकर्मा भीम ने पौंड्र महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक ये शंख बजाए। परम धनुर्धर काशी राज ने और महारथ शिखंडी ने और धृष्टद्युम्न ने और विराट ने और अपराजित सात्यकी ने इनने भी अपने अपने शंख बजाए। राजन द्रुपद ने और द्रौपदी के पुत्रों ने और महाबाहु अभिमन्यु ने इन सब ने शंखों को अलग अलग बजाया। आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए उस तुमुल घोष ने, उस भयंकर शब्द ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया। तदंतर शस्त्र संचालन के ठीक अवसर पर धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यवस्थित देकर कपिध्वज, अर्जुन के रथ में कपिध्वज लगा था, उसके ध्वज पे कपि का फोटो था। अर्जुन ने धनुष को उठाकर राजन तब हृषिकेश यानी इंद्रियेश जितेंद्रिय कृष्ण को यह वाक्य कहे। अर्जुन का अच्युत अटल, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापन खड़ा कीजिए ताकि मैं इन व्यवस्थित युद्धाभिलाषियों को देख लूं कि इस रण क्षेत्र में, रण समुद्र में मुझे किन के साथ युद्ध करना है, किन के साथ युद्ध करनी है। मैं देखूंगा उन योद्धाओं को जो ये दुर्बुद्धि दुर्योधन का प्रिय चाहने वाले यहाँ युद्ध में आए हैं। संजय ने कहा, भरत वंशी धृतराष्ट्र, गुड़ाकेश, जित निद्र अर्जुन द्वारा इस प्रकार निवेदन किए जाने पर निवेदित कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में उत्तम रथ को स्थापित खड़ा करके भीष्म और द्रोण के अभिमुख सामने तथा सब राजाओं के अभिमुख ऐसा कहा, अर्जुन एकत्र कौरवों को देख। अब पार्थ ने दोनों ही सेनाओं में वहां स्थित पिताओं को, दादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भ्राताओं को, पुत्रों को, पोतों को तथा सखाओं को, ससुरों को और मित्रों को भी देखा। उन सब बंधुओं को अवस्थित देखकर वह अर्जुन अतिशय मोह से वेदना अनुभव करता हुआ यह बोला। अर्जुन बोला, कृष्ण, इस युद्धाभिलाषी सुस्थित स्वजन समूह को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है और मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। गांडीव हाथ से खिसक रहा है और त्वचा जलसी रही है और मैं स्थित होने को असमर्थ हूँ और मेरा मन घूम सा रहा है। और केशव, मैं लक्षणों को विपरीत देख रहा हूँ, लक्षणों को अच्छा नहीं देख रहा, और संग्राम में स्वजन समूह को मारकर कल्याण नहीं देख रहा हूँ। कृष्ण, न मैं विजय को चाहता हूँ और न राज्य और सुखों को। गोविंद, हमें राज्य से क्या, भोग और जीवन से क्या। अरे जिनके लिए हमें राज्य, भोग और सुख कांक्षित हैं यानी इच्छित हैं, जिनके लिए हमें चाहिए, वे तो धनों और प्राणों को त्याग कर युद्ध में यहाँ खड़े हुए, यहाँ पर स्थित हैं। गुरु, पिता, पुत्र और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा संबंधी जन, यानी सभी तो यहाँ खड़े हुए हैं। मधुदानों को मारने मधुसूदन, मारने पर भी यानी यदि मुझे मार भी डाले तो भी, मारने पर भी मैं इन्हें तीनों लोकों के राज्य के हेतु से भी मारना नहीं चाहता, यानी तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मारना नहीं चाहता। पृथ्वी के राज्य के लिए तो क्या, पृथ्वी का राज्य तो बहुत छोटी बात है, मैं तो तीनों लोकों के राज्य के लिए भी इनको नहीं मारना चाहता। जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रीति हो, यानी क्या प्रसन्नता हो। इन अत्याचारियों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। अतः हम स्वयं बांधव धृतराष्ट्र पुत्रों को मारने योग्य, हननार्थ योग्य नहीं है।
माधव, हम स्वजन को मारकर भला कैसे सुखी हों। यद्यपि ये लोभ से भ्रष्ट चित्त होकर कुल नाश से होने वाले दोष को तथा मित्र द्रोह में पाप को नहीं देख रही। जनार्दन, कुल नाश से होने वाले दोष को देखने वाले, यानी जो कुल नाश को देख रहे हैं, हम लोगों द्वारा इस पाप से निवृत्त, पाप से छुटकारे के लिए हम कैसे जानने, यानी विचार करने योग्य नहीं है। हमें तो विचार करना चाहिए कि कुल नाश से होने वाले दोष क्या क्या हो सकते हैं। कुल का क्षय, कुल का नाश हो जाने पर सनातन कुल धर्म विनष्ट हो जाते हैं और धर्म के नष्ट होने पर समस्त कुल को अधर्म व्याप लेता है। वंशीकृत अधर्म के व्यापने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकर कुलघातियों के तथा कुल के नरक के लिए होता है। इनके पिंड उदक क्रिया विहीन पिता निश्चय से गिर जाते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के शाश्वत जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म मनुष्यों का नरक में अनियत काल तक अनियत वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो शोक, हम महान पाप करने को तत्पर हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजन को मारने को उद्यत हैं। यदि मुझ प्रतिकार न करने वाले, यानी यदि मैं इनका प्रतिकार नहीं करूं, विरोध नहीं करूं, यदि मुझ प्रतिकार न करने वाले निशस्त्र को, इस शस्त्र छोड़े हुए को धृतराष्ट्र के शस्त्रधारी शस्त्र हस्त पुत्र रण में मार डालें तो भी वह मेरे लिए कल्याणकारी होगी, क्षेमतर हो। संजय ने कहा। ऐसा कहकर शोक से आतुर मन अर्जुन युद्ध क्षेत्र में बाण सहित धनुष को छोड़कर रथ के पृष्ठभाग में, रथ के पिछले भाग में बैठ गया। ये पहले चैप्टर का हिंदी अनुवाद है। इसमें अर्जुन का विषाद है। पहले तो दुर्योधन वर्णन करता है कि इनकी पांडवों की सेना में कौन कौन है, हमारी सेना में कौन कौन है। हमारी सेना फिर भी अपर्याप्त है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जितने संगठित और एक लक्ष्य को होकर के थोड़े व्यक्ति भी बड़े समूह का, उस समूह का जिनमें आपस में मतभेद हैं, जिनके अपने अपने स्वार्थ हैं, उन पे भारी पड़ते हैं। ये डर दुर्योधन का भी था कि भले हमारी कितनी ही बड़ी सेना है, कुछ भी है, लेकिन हमारे में सबके अपने अपने, किसी से अपने अपने दुख हैं, अपने अपने प्रॉब्लम हैं, अपने अपने दूसरे से ईर्ष्या है, द्वेष है, दूसरे से वो है, सब एक दूसरे से एक से जुड़े हुए हैं। वहीं पर दूसरी तरफ वो ये है कि ये सब भाई पांडवों के साथ अन्याय हुआ, इस लक्ष्य को लेकर चलते हैं, तो इसलिए उसको भय है और यही उसने प्रकट किया। तो इसके बाद जो है वो शंख बजते हैं, सारे अपने शंख बजाते हैं। उस शंख पे बड़ा भयंकर शोर होता है नेचुरली। तो वो कहता है कि अर्जुन कि भाई कृष्ण इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दे ताकि मैं देखूं मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। तो वो देखता है कि वहां पर सारे के सारे खड़े हुए, अपने दादा, पिता, मामा, ससुर, साले, संबंधी जन सब खड़े हैं। उनको देख करके वो मोह से बहुत ज्यादा विकल हो जाता है, मोह से पीड़ा वेदना अनुभव करता है कि यार मैं इनको मारूंगा, ये तो मेरे सब अपने हैं भाई, कोई ये सब मेरे अपने, इनसे सब कुछ संबंध है, इन संबंधी जनों पर कैसे युद्ध करूंगा मैं, किसके लिए युद्ध करूंगा, इस छोटे से राज्य के लिए, इस भोगों के लिए, इस धन के लिए? नहीं, ये लक्षण ठीक नहीं है। मैं इनको इस उसे नहीं मारना चाहता, इनको पाप, इनको मार करके तो हमें पाप लगेगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, इसलिए हम इनको मारने के योग्य नहीं।
फिर वो कहता है कि भाई ये तो ठीक है, फिर वो अपने आप को ये भी दिखाता है कि मैं बहुत विद्वान हूँ। वो कहता है हम जो इस युद्ध के हानि को समझ सकते हैं, हम वो समझ सकते हैं, हमें तो सोचना चाहिए कि हम युद्ध ना करें। भाई क्या होगा, सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, सनातन कुल धर्म की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, परंपरा से बड़े पैमाने पर क्षत्रिय नाश हो जाएंगे, औरतें विधवा होंगी, औरतें जो है फिर दूषित होंगी, अन्य जगह अपना वो करेंगी, वो संबंध बनाएंगे। और वर्ण संकर उसे कहते हैं जो व्यभिचार से, असंयम से, अमर्यादा से जो संतानें उत्पन्न होती हैं, जिनमें ना मर्यादा होती है ना संयम होता है, जो व्यभिचार से उत्पन्न होती हैं, उनके संस्कार वो श्रेष्ठ नहीं हो सकते। तो उस चीज के लिए यहाँ पर वर्ण संकर का प्रयोग किया गया। वर्ण संकर को उस तरह से, वर्ण संकर आचारहीन से संबंध है वर्ण संकर का, तो वर्ण संकर उत्पन्न हो जाए। और वर्ण संकर नेचुरली जिनके संस्कार भ्रष्ट होंगे, उसके पिता मीन्स पिता नीचे गिर जाते हैं, उनको अन्न के लिए भी वो तरसते हैं, और जो है नेचुरल जो वो कुल घाती भी होते हैं, कुल के नाश के लिए भी होते हैं। इस तरह से वो हो जाएगा सारा कुछ। ऐसा हम सुनते हैं कि वो गिर जाते हैं। गुरु में पितर नीचे गिर जाने का मतलब ये है कि वो अपने सम्मान से नीचे गिर जाते हैं। हम नॉर्मल भी कहते हैं अरे और कितना नीचे गिरेगा, वो गिरने का मतलब ये नहीं है वो किसी ऊंचे स्थान से नीचे पड़ गया जा करके, ऐसा नहीं है। वो जो है एक रिस्पेक्ट होती है, उस रिस्पेक्ट से वो नेचुरल उनके लिए सम्मान नहीं रहता। वर्ण संकर इस तरह से जो अमर्यादित संतानें होती हैं, वो कभी भी उनके मन में संतान नहीं हो सकता। और ये शंका अर्जुन ने यही उत्पन्न की है, यही उसने बताई है, और इसी के रहते हुए कहता है कि नहीं। इसी को लेकर के अर्जुन वो कृष्ण आगे कहते हैं कि तू उनकी बातें करता है। गीता की यही सबसे बड़ी एक खासियत, गीता किस मायने में विशेष है, वो इस चीज से ऊपर है। वो धर्म के पालन को कहती है, वो किसी भी तरह के संबंध को, किसी भी तरह के अपनेपन से, किसी भी तरह के, उसे बहुत ऊपर है। इसलिए गीता विशिष्ट है, धर्मो रक्षित रक्षित है। इसी के साथ नमस्कार, ये चैप्टर यही खत्म है।